हिंदी व्याकरण समास पढ़ाने जा रहे हैं। सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनिएगा और इसे कॉपी में भी आपको नोट करना है। समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया एवं सार्थक शब्द की रचना करते हैं, उन्हें समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक, यहाँ देखिएगा हमने उदाहरण में लिखा है ये दो शब्द हैं, अगर हम इसको हटा दें तो ये सीधे दो शब्द बन गया अलग अलग, लेकिन हमको इसमें जोड़ना है, ये समस्त पद का निर्माण करना है इसमें। ठीक है, तो समस्त पद का ये निर्माण हो गया समस्त पद। इसको हम किस नाम से पुकारेंगे? अगर दो शब्द एक में मिल गया तो समस्त पद का ज्ञान कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द सार्थक शब्द बनाते हैं, जिसे हम समस्त पद कहते हैं। ठीक है, ये है आपका एग्जाम्पल में, उन्हें हम समास कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा भी देखिएगा समास की, कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जा सके वही समास कहलाता है। फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जा सके वही समास कहलाता है। आप स्वेच्छा से दोनों परिभाषा को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शब्दों का मेल बताया जा रहा दोनों परिभाषाओं में। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, उदाहरण जैसे कमल चरण, दोनों को हमने एक में जोड़ के लिखा है। इसको किससे ज्ञान कराएंगे? समस्त पद से। ये जो दो शब्द आपके सामने हमने उदाहरण में दिया है, ये समस्त पद का ज्ञान करा रहे हैं। ठीक है, और इधर क्या है आपका विग्रह, इस समस्त पद का विग्रह हमने किया है, अलग अलग अर्थ बताया है। कैसे देखिएगा, कमल चरण, कमल के समान चरण। ठीक है, किसका ज्ञान कराया जाएगा इसमें? कमल के समान चरण, ईश्वर का। ठीक है, घुड़सवार, देखिएगा दो शब्द का एक में जोड़ कर दिए हैं, जिसमें बताया जा रहा है दो शब्द मिलकर करके दो या दो से अधिक है, फिर बता रहे हैं समस्त पद है ये। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये क्या है आपका? समास विग्रह। ये क्या है आपका? समस्त पद है, और ये हो गया आपका समास विग्रह। इसी शब्द से हमें समास विग्रह करना है। सपोज दैट अगर आपको मान लीजिए हम कह दिए कि कमल के समान चरण का समस्त पद लिखिए, तो आप इसको लिख देंगे कमल चरण। घोड़े पर सवार का समस्त पद लिखिए, घुड़सवार। या तो हम आपको कह दें कि कमल चरण का समास विग्रह कीजिए, तो कमल के समान चरण, आपको ये बताना है। ठीक है, इस तरह से विग्रह करना है। लेकिन हमने आपको इसमें सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, और अभी जो नियम आपके चलेंगे सारे समास में, जानकारी हम कराएंगे, वो आपको आगे बताते जाएंगे। ठीक है, अब आता है आपकी बुक में, ये लिखा तो नहीं है परिभाषा, लेकिन हम आपको अभी से जानकारी करा दे रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। समासिक शब्द किसे कहते हैं? जो हमने अभी आपको ये बताया है, यही समासिक शब्द है। ठीक है, इसकी परिभाषा है, इसकी इस वर्ड्स की जो समस्त पद है, हम कह देंगे कि समासिक शब्द किसे कहते हैं या समस्त पद किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ये इस प्रकार है, देखिएगा, जो शब्द समास के नियमों से बनता है वह समासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। जो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये समस्त पद है, इसका दूसरा नाम भी क्या है? समासिक। ठीक है, शब्द। ओके, तो इसकी ये परिभाषा हो गई। आपसे पूछा जा सकता है कि समासिक शब्द किसे कहते हैं या समस्त पद किसे कहते हैं, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम, पूर्व पद एवं उत्तर पद किसे कहते हैं। जो इस नियम के अनुसार चलेगा, जब हम परिभाषाएं लिखवाएंगे तो उसमें कहीं कहीं बीच बीच में ये सारी बातें आएंगी, पूर्व पद उत्तर पद, तो इसका भी जानकारी आपको करना आवश्यक है। तो हम बताने जा रहे हैं, इसकी परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। पूर्व पद एवं उत्तर पद की परिभाषा, समासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं एवं दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो देखिएगा, पहला पद क्या है? ये आपका कमल, जो हमने आपको क्या बताया था? पूर्व पद। इसको क्या बोलेंगे? पूर्व पद। अब चरण को क्या कहेंगे? उत्तर पद। ठीक है, घुड़सवार में देखिएगा, घुड़ क्या है? पूर्व शब्द है, और सवार क्या है? उत्तर पद है। ठीक है,
ये परिभाषा हमने इसके द्वारा भी बता दिया और एग्जाम्पल में समास पद में भी हमने बता दिया कि पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। तो पूर्व पद कमल होगा और उत्तर पद क्या होगा आपका चरण। समास के 6 भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुव्रीहि समास। बच्चों आपकी किताब में ये पूरा सब नहीं बताया गया परिभाषा, लेकिन हम आपको जानकारी कराते चले जा रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको भी ये सब चीज़ों को ध्यान में देना होगा, पढ़ना होगा, लिखना भी होगा, याद भी करना होगा, ठीक है। फिर से दोहरा रहे हैं, समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है आपका बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब तत्पुरुष समास की हम परिभाषा आपको बताएंगे, डेफिनेशन। जिस समास का पहला पद गौड़ और दूसरा पद प्रधान होता है और जहां 2 पदों के बीच में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है वह तत्पुरुष समास होता है। विभक्ति चिन्ह क्या है, को, के, का, रे, री जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह। जब शब्दों के बीच में, हर शब्द के बीच में आएगा तो विभक्ति चिन्ह इसमें से हटा दिया जाएगा, लोप हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास, ठीक है। इसका ये परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा। फिर से दोहराने जा रहा है, जिस समास का पहला पद मीन्स जो पहला शब्द, जैसे हमने आपको कमल चरण बताया था उदाहरण में, ठीक है। तो पहला पद क्या है, गौड़ है, और दूसरा पद क्या है, प्रधान है। प्रधान में श्रेष्ठ, उच्च। गौड़ का मतलब होता है सामान्य, ठीक है, होता है। और जहाँ दोनों पदों के बीच में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है वह तत्पुरुष समास होता है, ओके। अब देखिए, तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। बस हम आपको क्वेश्चन के लिए तैयार करा दे रहे हैं कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, उपभेद होते हैं, तो आपको बताना है 6। तत्पुरुष समास की एग्जाम्पल है, ये देखिएगा उदाहरण। समस्त पद है, ये 2 शब्द जो हमने दिखाया है आपको, समस्त पद में एग्जाम्पल दिखाया है। देश गत, जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम विग्रह किए हैं तो देश को गत, हमने विग्रह में विभक्ति चिन्ह दिखा दिया है। परिभाषा में दिखाया गया है, बताया गया है कि विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, ओके। स्वर्ग प्राप्त, समस्त पद है, विग्रह है, स्वर्ग को प्राप्त। सेकंड परिभाषा देखिएगा, अव्ययी भाव समास की परिभाषा। जिस समस्त पद में पहला पद हमने बताया था, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। पहला पद अव्यय होता है, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये एग्जाम्पल में है आपके, होता है और उसी की प्रधानता होती है। प्रधानता में श्रेष्ठ, प्रमुख होती है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। फिर से रिपीट करना है, ध्यान दीजिएगा। अव्ययी भाव समास, जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, प्रति का कोई अर्थ नहीं होता, जो अव्यय शब्द का ज्ञान करा रहा है। दिन, ठीक है। अब देखिए, इसका विग्रह क्या होगा, हर दिन, प्रत्येक दिन, ओके। हर पेट, हर का कोई अर्थ नहीं, जो अव्यय शब्द का ज्ञान करा रहा है, ठीक है। ये हो गया पेट भर, क्या है ये, विग्रह है। ये समस्त पद हो गया इसका एग्जाम्पल में, और ये इसका विग्रह हो गया, ठीक है। इसीलिए से आपके प्रश्न भी बनते हैं, हम आपको दे देंगे कि हर दिन का समस्त पद लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, प्रतिदिन, ओके। अगर हम लिख देते हैं भर पेट का समास विग्रह कीजिए, क्या लिखेंगे, पेट भर। यदि हम लिख दें कि प्रतिदिन का विग्रह कीजिए, तो हर दिन या प्रत्येक दिन करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जहां एक पद विशेषण जानते ही हैं सभी लोग, जिसकी अच्छाई बुराई जो बताई जाती है। दूसरा पद विशेष हो, जो आपने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा होगा उसमें ये विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिएगा।
कर्णधारय समास, जहाँ एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष से हो उसे कर्णधारय समास कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, इसका उदाहरण हमने लिखा है कमल नयन, विग्रह है इसका कमल के समान नयन। अब हमें इन दो शब्दों से ये जानकारी करना है कि इन दो शब्दों में क्या विशेषण है और क्या विशेष है। तो देखिए, कमल हमने क्या लिख दिया, विशेषण, और नयन क्या है, विशेष, किसी की आंखें हैं, ठीक है, ईश्वर की आंख है, जो हम लोग इसमें बता रहे हैं कि कमल के समान नयन किसका है, कृष्ण भगवान का है, विष्णु भगवान का है, ठीक है। इसी तरह से देखिए नील कमल, यहाँ पे नील क्या है, नीला, यहाँ जो हमने बताया है ये क्या है, विशेषण है, जो उसका अच्छाई बता रहा है, गुण बता रहा है। कमल क्या है, विशेष है। बच्चों, आज हमने आपको समास के 3 पार्ट की जानकारी कराया है, परिभाषाओं की, और 3 परिभाषा हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।